नाज़रीन, कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम आपकी तवज्जो एक सिंध के इंतहाई अहम इशू की जानिब कराने जा रहे हैं जो एक तालीमी मामला है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि सिंध में कराची बोर्ड के नताइज प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल साल अव्वल के नताइज इंतहाई कम आए थे, जिसकी बुनियाद पर पूरे शहर में तलबा ने एहतजाज शुरू किया था। ये एहतजाज आगे बढ़ा, मामला सिंध असम्बली तक गया और सिंध असम्बली में जाने के बाद एक सिंध असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई और इस कमेटी की सरबराही वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह को सौंपी गई। इस कमेटी के पै दर पै एक या दो इजलास हुए और इस इजलास के बाद यह तय पाया कि यह कमेटी अपने अंडर एक और कमेटी बनाएगी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहलाएगी। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एनईडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरोज लोधी, चार्टर इंस्पेक्शन कमेटी के सरबराह नुमान अहसन और एक तीसरे रुकन एनईडी यूनिवर्सिटी के ही नाज़िम इम्तिहानात को शामिल किया गया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 12 फरवरी को जमा करा दी है। नाज़रीन, 12 फरवरी को जमा कराई गई रिपोर्ट, अब ये मार्च का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, बल्कि ख़त्म होने को है, लेकिन इस रिपोर्ट पर ताहाल कार्रवाई नहीं हुई है। सिंध में कम अज़ कम 27,000 तलबा ऐसे हैं इस वक्त कराची में जो इस रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं कि इस बुनियाद पे उनके नताइज तब्दील होंगे। उनको बताया जाएगा कि उनके नताइज कम क्यों आए, उनको मुख्तलिफ पर्चों में साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के पर्चों में फेल क्यों किया गया है। लेकिन ताहाल जो सिंध असम्बली के अरकान की कमेटी है वो इस रिपोर्ट को टेकअप नहीं कर सकी है और इस रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं कर सकी है, जबकि इम्तिहान अब सर पर आ गए हैं। आइंदा 28 अप्रैल से इम्तिहानात शुरू होने हैं और 28 अप्रैल से इम्तिहानात शुरू होने के बावजूद बच्चे ये नहीं जानते कि उनको किन पर्चों के इम्तिहानात देने हैं और किन पर्चों के नहीं देने। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ तो यह मामला है, दूसरी तरफ एक्सप्रेस को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सिंध हुकूमत के ज़राए से हासिल हुई है, जिसमें इंतहाई हैरान कुन और अहम लेकिन दिलचस्प इंकशाफात भी किए गए हैं। इस बार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अपने दायरेकार को बढ़ा दिया है और कराची बोर्ड से निकलकर सिंध के दीगर तालीमी बोर्ड लाड़काना, मीरपुर खास, सखर, हैदराबाद, बेनज़ीराबाद के तालीमी बोर्ड के बारे में भी बात की गई है, जबकि कॉलेज एजुकेशन पे भी बात की गई है, कॉलेज की दाखिला पॉलिसी पे भी बात की गई है और एक अहम तरीन बात सिंध के में कैरिकुलम पर बात की गई है और कैरिकुलम में क्या नकाइस हैं जिनकी बुनियाद पर ये नताइज डाउन हुए हैं, उसको भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट किया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जैसा कि आपको बताया कि 12 फरवरी को वज़ीर तालीम को रिपोर्ट भिजवा दी थी, जिस पर ताहाल कोई एक्शन नहीं हुआ है। कराची के 27,700 से ज़ायद तलबा ऐसे हैं जो इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर अपने नताइज के मुंतज़िर हैं। अहम बात यह है कि इस बार प्री मेडिकल के नताइज की शरह 36% और प्री इंजीनियरिंग के नताइज की शरह 29% है, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में बिलतरतीब 11 और 14% कम है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हैरान कुन इंकशाफात करते हुए ये बताया है कि जो सिंध के दीगर तालीमी बोर्ड हैं उसमें और कराची के तालीमी बोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, वो जबकि एक ही सिलेबस है, एक ही कैरिकुलम है, एक ही स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, एक ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और कॉलेज एजुकेशन के मातहत सारे सरकारी कॉलेज हैं जिसमें तलबा पढ़ रहे हैं। लेकिन शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, हैदराबाद के बोर्ड के नताइज कहीं ज़्यादा होते हैं, जबकि कराची बोर्ड के पिछले 10 साल के नताइज दिए गए हैं जो कभी भी 49% से ज़्यादा नहीं गए और इस बार ये नताइज 30 से और 35% के दरमियान है। ऐसा क्यों है, इस पर कमेटी ने कहा है कि इस मामले को भी स्क्रूटनाइज किया जाए, इस मामले की भी स्कैनिंग की जाए कि ये नताइज दीगर तालीमी बोर्ड में ऊपर क्यों जा रहे हैं और कराची के बोर्ड में इतने कम क्यों हैं। आखिर सब कुछ जब मसावी है तो फिर नताइज मसावी क्यों नहीं आते, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाजरीन तो कोविड-19 का जिक्र किया गया है। कोविड-19 में बताया गया है कि कोविड-19 से पहले जो सरकारी कॉलेजों में, कराची के सरकारी कॉलेजों में जो साइंस के मज़ामीन में दाखिले दी जाते थे उसमें हद मुकर्रर की गई थी कि 50% से कम मार्क्स लेने वाले तलबा को साइंस के कॉलेजों में दाखिले नहीं दिए जाते थे। लेकिन कोविड के बाद और बिलखुसूस 2022 से लेके अब ताहाल जो सरकारी कॉलेजों में साइंस में तलबा को दाखिले दिए जाते हैं वो इस हद तक गिर गई है परसेंटेज के 40%, 41%, 42% भी जो मैट्रिक में बच्चे पास होते हैं 41%, 42% मार्क्स से उनको भी साइंसी मज़ामीन में दाखिले दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पास परसेंटेज इंटर में गिर रही है। जो बच्चा 40% मार्क्स लेकर 45% मार्क्स लेकर साइंस के मज़ामीन बामुश्किल पास करेगा, वो किस तरह कॉलेज में इतने एडवांस लेवल की इंटरमीडिएट की साइंस पढ़ेगा, लिहाजा वो पास नहीं कर पाता। इसकी वजह से भी ये पासिंग परसेंटेज इंटरमीडिएट की सतह पर मुसलसल डाउन हो रही है। लिहाजा कॉलेज एजुकेशन को भी
कैप की दाखिला पॉलिसी पर रिव्यू की जरूरत है, ये कमेटी कह रही है। नाजरीन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है कि इंटर साल अव्वल में जो फिजिक्स की नई किताब आई है वो वक्त पर दस्तयाब नहीं थी, लेकिन उस किताब में भी जो उन्वानात दिए हैं उसमें लैक ऑफ कोहेरेंस है मज़ामीन के दरमियान, उन्वानात के दरमियान। फिजिक्स में ज़रूरत से ज़्यादा रियाजी के कॉन्सेप्ट को शामिल कर दिया गया है। वो तलबा जिन्होंने उन कॉन्सेप्ट को पहले नहीं पढ़ा था, अचानक उन कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक में शामिल कर दिया गया है, जिसमें कैलकुलस जगह जगह इस्तेमाल किया गया है। इसको रियाजी की जगह अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में फिजिक्स किताब में इस्तेमाल किया गया है, जबकि बच्चों की फाउंडेशन कैलकुलस के हवाले से नहीं बनी हुई। इसी तरह वन डायमेंशनल मोशन की जगह टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन को इस्तेमाल किया गया है, जबकि वन डायमेंशनल मोशन पढ़ाया नहीं गया। डेरिवेशन और कैलकुलस के जरिए से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को बताया गया है, जिसके तलबा को पेशगी कोई नॉलेज ही मौजूद नहीं है। इसके बावजूद इन उन्वानात को दिखाया गया है, किताब में मौजूद हैं ये उन्वानात। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रो डाइपोल की बात करें तो फिजिक्स की फर्स्ट ईयर किताब में इलेक्ट्रो डाइपोल का तस्करा मौजूद है इस किताब में, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है कि ये वो सारे उन्वानात हैं जो सेकेंड ईयर में पहले, दूसरे, तीसरे मजमून के तौर पर आने चाहिए, लेकिन इसको फर्स्ट ईयर में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में इंतहाई मुश्किल पेश आई है और फिजिक्स के पर्चे बच्चों ने खराब किए हैं। जी नाज़रीन, ये तो वो मामला थे जो बोर्ड से बाहर के थे, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अब बोर्ड के मामला पर भी अपनी रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा है। वो क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। बोर्ड के मामलों के बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है कि हजारों कॉपियां असातिज़ा ने घरों पर बैठकर चेक करी हैं। सेंट्रलाइज असेसमेंट के नाम पर सेंटर तो बने थे, लेकिन उन सेंटर पर असातिज़ा नहीं होते थे, कॉपियां घरों पर चेक होती थी। कुछ कॉपियां जो हैं असातिज़ा ने इंतहाई नरम गोशा रखते हुए चेक करी हैं, कुछ कॉपियां सख्त अप्रोच के साथ चेक करी हैं, कुछ कॉपियां रैशनल अप्रोच के साथ चेक करी हैं, जिसकी वजह से मार्क्स की एक गैर मसावी तकसीम तलबा के दरमियान है और ये नताइज नीचे हुए हैं। असातिज़ा को असिस्मेंट के सिलसिले में मिलने वाले मुआवजे पर भी बात की गई है कि ये मुआवजा इंतहाई कम है, जिसकी वजह से कई या एक दर्जन से ज्यादा असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने, जो सीनियर असातिज़ा हैं कॉलेज के, जिन्होंने असेसमेंट से इनकार किया क्योंकि मुआवजा इंतहाई कम मिलता है। इसके साथ साथ ये मुआवजा 1.5 साल के अरसे में जाके मिलता है, जिसकी वजह से असातिज़ा की बड़ी तादाद आप असेसमेंट के मरहले से अपने आप को जोड़ने से कासिर रहती है या अलग रहती है। इसी तरह नाज़रीन कहा गया है कि जो कॉपियां चेक हुई हैं उसमें टोटलिंग की, असेसमेंट के बाद टोटलिंग की और काउंटिंग की भी जगह जगह मिस्टेक मौजूद हैं। काउंटिंग और टोटलिंग की मिस्टेक की वजह से भी तलबा की एक खासी तादाद जो है कम नंबर ले गई है, कम नंबरों से या तो पास हुई या फिर फेल हो गई है। कॉपियों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा नजर आता है जो अनअसिस्ट है और उसकी वजह से भी रिजल्ट पर असरात मुरतब हुए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बोर्ड की एकेडमिक कमेटी के बारे में अहम इंकशाफ किया कि एकेडमिक कमेटी 2021 में 2 साल के लिए बनी थी, 2023 फरवरी में इसकी मुद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन इस कमेटी को ताहाल चलाया जा रहा है। इसी कमेटी से सारे अहम काम दिए जा रहे हैं। इस कमेटी में अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो इसमें कहा गया है कि साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड रखने वाले असातिज़ा की कमी है, लिहाजा इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और इसके बाद मामले को आगे चलाया जाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है कि 1 साल का दौरानिया है, पिछले साल जो फर्स्ट ईयर के नतीजे आए थे और इस साल जो फर्स्ट ईयर के नतीजे आए, इसके दरमियान इंटर बोर्ड कराची में 5 चेयरमैन तब्दील हुए हैं, 3 नाज़मीन इम्तहानात तब्दील हुए हैं, जबकि सेक्रेटरी की पोजीशन बोर्ड में खाली है। बोर्ड के नाज़िम इम्तहानात के हवाले से कमेटी ने एक अहम तजवीज़ दी है। वो कहा है कि बोर्ड के नाज़िम इम्तहानात की पोजीशन को एबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दी जाए और इसकी जगह डिप्टी चेयरमैन की 3 पोस्टें अनाउंस की जाएं, मुतारिफ कराई जाएं और डिप्टी चेयरमैन ही इस वक्त एग्जामिनेशन अफेयर्स उनके हवाले किए जाएं, जिसमें प्री एग्जामिनेशन अफेयर एक डिप्टी चेयरमैन के नाम के हवाले किया जाए, एग्जामिनेशन अफेयर को एक डिप्टी चेयरमैन के और पोस्ट एग्जामिनेशन अफेयर्स को एक डिप्टी चेयरमैन के हवाले किया जाए। विजिलेंस की कोताही के हवाले से कहा है कि डिप्टी कंट्रोलर्स को नोटिस जारी किए जाए, क्योंकि कॉपियां घरों पर चेक हो रही थी, कॉपियों में इतने सारे मसाइल थे, रीड टोटलिंग नहीं सही हो रही थी, असिस्ट का अनअसिस्ट एरिया बहुत सारा था, इसके बावजूद डिप्टी कंट्रोलर ने अपना किरदार अदा नहीं किया, सही मॉनिटरिंग नहीं की, लिहाजा उनको भी नोटिस जारी किए जाएं। याद रहे नाज़रीन, कमेटी ये पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि ये तलबा जो मुतासिर हैं इनमें से केमिस्ट्री में इन तलबा को 20% मार्क्स, जबकि फिजिक्स में और रियाजी में 15% मार्क्स देकर इनको पास कर दिया जाए ताकि मामला ख़त्म हो सके। लेकिन अब 1 महीना गुजरने को आ रहा है, ये
رپورٹ اس وقت سرد خانے کی نظر ہے۔ سندھ حکومت، اراکین اسمبلی، وزیر تعلیم اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے کہ وہ 28 اپریل سے شروع ہونے والے پرچوں میں کون سے پرچے دیں گے اور کون سے نہیں دیں گے۔ یہ وہ معاملات تھے جس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔